गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू बैंकिंग इंग्लिश मानिया का आज 23 नवंबर और 23 नवंबर के द हिंदू आर्टिकल में आप सबका स्वागत है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का पहला वर्ड है एरेटिक। इसका मतलब होता है अनियमित या फिर इरेगुलर को कहा जाएगा एरेटिक, जो अनसर्टेन हो, जिसमें कोई कंसिस्टेंसी ना हो, इनकंसिस्टेंट हो, अनस्टडी हो, मर्क्यूरियल हो। मर्क्यूरियल मतलब जो चंचल है, या फिर कैप्रिसियस है। कैप्रिसियस मतलब मनमोजी है, ठीक है, जिसका माइंड एकदम से चेंज होता रहे, वो होता है मर्क्यूरियल, चंचल प्रवृत्ति का। क्विक सिल्वर, ये भी इसका एक सिनोनिम है। ये भी क्या होता है, अनियमित या फिर जो कैप्रिसियस टाइप का है। या फिर क्या है, फिकल, एक और सिनोनिम है इसका, ये भी इसका एक सिनोनिम होगा। वोलाटाइल है जो, ठीक है, अनप्रिडिक्टिव है, जिसको आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। तो ये होता है एरेटिक। एंटीनिम क्या होगा इसका, जो सर्टेन है, कंसिस्टेंट है, डेफिनिट है, डिपेंडेबल है, वो होता है इसका एंटीनिम। एग्जाम्पल है इसका, द इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हियर इज़ क्वाइट एरेटिक। इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अनियमित है या फिर उसमें कोई कंसिस्टेंसी नहीं है, ठीक है, तो ये होगा। अगला वर्ड है विसरल। इसका मतलब होता है आंतरिक या फिर इंटरनल को कहा जाएगा विसरल। जैसे इमेज में दिख रहा होगा, अगर किसी के इंटरनल चोट लग जाए या आंतरिक चोट लग जाए, वो होता है विसरल। इसका एक और मीनिंग होता है जब कोई असंगत बात करे, नॉन रेशनल हो जो, तो इसका दो मीनिंग है। एक तो हो गया जो आंतरिक है, और दूसरा कोई अगर बेतुकी बात करे, ठीक है, तो ये होगा। तो इसके दो मीनिंग है। सिनोनिम होंगे इसके इननेट, जो आंतरिक है, इंट्रिंसिक, ये भी क्या होता है आंतरिक, नॉन रेशनल मतलब जो असंगत है, तो ये इसके सिनोनिम होंगे। कुछ और सिनोनिम है जैसे इनर वेट, इसका मतलब क्या होता है आंतरिक होता है, तो ये भी इसका एक सिनोनिम होगा। एंटीनिम क्या होगा इसका, जो लॉजिकल है, सेरिब्रल है, मतलब जो दिमागी है, जिसमें कुछ लॉजिक है, रीजनेबल है, जो रैशनल है, सेंसिबल है, ये इसके एंटीनिम होंगे। एग्जाम्पल है इसका, हिज अप्रोच टू एक्टिंग इज विसरल रेदर देन इंटेलेक्चुअल। उसकी जो अप्रोच है एक्टिंग को लेकर वो कैसी है, विसरल है, आंतरिक है, रेदर देन इंटेलेक्चुअल मतलब बौद्धिकता को बजाय, ठीक है, तो ये होगा। अगला वर्ड है इनसेंसिएंट। इसका मतलब होता है निष्प्राण या फिर लाइफलेस को कहा जाएगा इनसेंसिएंट, मतलब जो डेड है, जिसमें कोई प्राण नहीं है, उसे कहा जाएगा इनसेंसिएंट। जैसे रोबोट होता है, इसमें कोई प्राण नहीं होता है, लाइफलेस होता है, कोई फीलिंग नहीं होती है, ये होता है, ठीक है। सिनोनिम होंगे इसके इनएनिमेट, इनऑर्गेनिक, कोमेटोज, ये इसके सिनोनिम होंगे। ऑर्गेनिक मतलब जो जैविक है, इनऑर्गेनिक जो अजैविक है। कोमेटोज में क्या होता है, जो निष्क्रिय पड़ा हुआ है, जिसमें कोई प्राण नहीं है। इनएनिमेट में क्या होता है, निष्प्राण या फिर निष्क्रिय, ठीक है, तो ये इसके सिनोनिम होंगे। एंटीनिम क्या होगा इसका, जिसके अंदर फीलिंग है, एनिमेट है, सेंसिएंट है। सेंसिएंट मतलब जिसमें चेतना है या फिर जो सचेत है, वो होता है सेंसिएंट, ठीक है, या फिर सेंचिएंट भी बोलेंगे इसे। एग्जाम्पल है इसका, द इनसेंसिएंट माउंटेन डजेंट हैव फीलिंग्स, मतलब जो निष्प्राण माउंटेन है उसमें फीलिंग्स नहीं होती है, ठीक है, तो ये होगा इसका एग्जाम्पल। तो गाइस अगला वर्ड है सैम्बल। इसका मतलब होता है फेरबदल करना या फिर सफल करने को कहा जाएगा सैम्बल, मतलब कोई गड़बड़ करना, घपला करना, घोटाला करना, ये होता है सैम्बल। इसका एक और मीनिंग होता है लड़खड़ाना, जैसे इमेज में दिख रहा होगा, ये होता है सैम्बल। लंबर, टॉटर, लिम्प, ये इसके सिनोनिम है, इनका मतलब भी क्या होता है लड़खड़ाना। स्नैफू, ये भी इसका एक सिनोनिम होगा, घपला करना या फिर गड़बड़ करना, घोटाला करना। बॉच, फाउल अप, ये भी क्या होता है हेर फेर करना, ठीक है, फेर बदल करना या गड़बड़ करना। मडल, हैश, स्क्रू अप, ये भी इसके सिनोनिम होंगे, इनका मतलब भी क्या होता है मिक्सअप करना या गड़बड़ करना, ठीक है। एंटीनिम क्या होगा इसका, रन, ऑर्डर, ग्लाइड, स्लाइड, ये इसके एंटीनिम होंगे, मतलब जो बिना लड़खड़ाए सीधे निकल जाए, ठीक है, तो ये होगा। एग्जाम्पल है इसका, ही सैम्बल्ड ऑफ डाउन द कॉरिडोर, वो जो है लड़खड़ाते हुए गलियारे से नीचे उतरा, ठीक है, तो ये होगा। अगला वर्ड है इम्प्रोबेबल। इसका मतलब होता है अप्रत्याशित या फिर डाउटफुल को कहा जाएगा इम्प्रोबेबल, मतलब जो अनसर्टेन हो, डूबियस हो, या फिर जो इम्पॉसिबल है, ठीक है, जैसे पहाड़ पर चढ़ना कैसा है, इम्पॉसिबल है, डाउटफुल है, डूबियस है, कन्फ्यूजिंग है, ठीक है, चढ़ पाएगा नहीं चढ़ पाएगा, तो ये होता है इम्प्रोबेबल। जो अनकन्विंसिंग है, अनबिलीवेबल है, अनलाइकली है, अनलाइकली मीन्स भी क्या होता है असंभाव्य, तो ये होता है
जो असंभव है या अविश्वसनीय है, ठीक है। एंटोनिम होगा इसका बिलीवेबल, सर्टेन, प्रोबेबल, प्लॉजिबल, डाउटलेस, ये इसके एंटोनिम होंगे। एग्जाम्पल इसका, द करेक्टर्स हैव इम्प्रोबेबल नेम्स, जो करेक्टर्स हैं उनके डाउटफुल नेम है या फिर संदेहजनक नेम्स थे, ठीक है। तो ये होगा। अगला वर्ड है एग्रीव्ड। इसका मतलब होता है क्रोधित करना, या रिसेंटफुल को कहा जाएगा एग्रीव्ड। जब आप डिस्ट्रेस्ड हो या अनहैप्पी हो वो होता है एग्रीव्ड। सिनोनिम होंगे इसके अफ्रंट, इंडिग्नेंट, पीव्ड, ये इसके सिनोनिम होंगे। पीव्ड मतलब क्रोधित होना, इंडिग्नेंट, अफ्रंट, इनका मतलब भी क्या होता है क्रोधित होना या किसी चीज़ से दुखी होना। सैडेंड होना, वोफुल, अफ्लिक्टेड, ये भी इसके सिनोनिम होंगे। डिसकंटेंट होता है, कंटेंट मतलब संतुष्ट, और डिसकंटेंट जो असंतुष्ट हो, ठीक है। यह एंटोनिम होगा इसका प्लीज्ड, सेटिस्फाई, ग्रेटिफाई, ये इसके एंटोनिम होंगे। ग्रेटिफाई मतलब संतुष्ट होना या फिर आभार होना या फिर खुश होना, इस टाइप का है। एग्जाम्पल इसका, दे वर एग्रीव्ड एट द आउटकम, आउटकम पर वो जो है काफ़ी क्रोधित थे, या जो नतीजा था उस पर वो नाराज़ थे, ठीक है। तो ये होगा इसका एग्जाम्पल। तो गाइस अगला वर्ड है मैली। इसका मतलब होता है हाथापाई या फिर फाइट को कहा जाएगा मैली, मतलब जब झड़प हो। स्कर्मिश, ब्रॉल, इसका फल, ये इसके सिनोनिम है। इनका मतलब भी क्या होता है झगड़ा या फिर झड़प या फिर कोई बवाल। फ्रे, रकस, ये भी सिनोनिम होंगे इसके। टसल होगा, फ्रेकस, रम्पस, ये भी इसके सिनोनिम होंगे। इनका मतलब क्या होता है हाथापाई या फिर झड़प। एंटोनिम होगा इसका काम, हारमनी, पीस, एग्रीमेंट, ये इसके एंटोनिम होंगे। हारमनी मतलब सामंजस्य, ठीक है। एग्जाम्पल है इसका, सेवरल पीपल वर हर्ट इन द मैली, बहुत सारे लोग हाथापाई में या फिर झड़प में हर्ट हो गए या फिर घायल हो गए, ठीक है। अगला वर्ड है स्टैंड आउट। इसका मतलब होता है असाधारण होना या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी को कहा जाएगा स्टैंड आउट। जो एक्सेप्शनल है या फिर आउटस्टैंडिंग है, एक्सलेंट है, उससे कहा जाएगा स्टैंड आउट। या फिर जो रिमार्केबल है, प्रोमिनेंट है, मैग्निफिसेंट है, ये इसके सिनोनिम है। मैग्निफिसेंट मतलब ज़बरदस्त है, प्रोमिनेंट जो मुख्य है, ये इम्पोर्टेंट है, रिमार्केबल है, यादगार टाइप का है, ठीक है, बिल्कुल भी कॉमन नहीं है, अनकॉमन है, प्री एमिनेंट है, ठीक है। तो ये इसके सिनोनिम होंगे। प्री एमिनेंट में भी क्या होता है इंपॉर्टेंट होता है। एंटोनिम होगा इसका कॉमन, फैमिलियर, रेगुलर, सीक्रेट, ये इसके एंटोनिम होंगे। मतलब जो रेगुलर है, जो सीक्रेट है, मतलब इस तरीके से फेमस नहीं है, रिमार्केबल नहीं है, ठीक है, फैमिलियर है, कॉमन है, ठीक है। तो ये इसके एंटोनिम होंगे। एग्जाम्पल है इसका, ही वॉज द स्टैंड आउट इन लास्ट सैटरडेज गेम, वो जो है शनिवार के गेम के दिन आउटस्टैंडिंग था या असाधारण था, ठीक है, या एक्सीलेंट था, ठीक है। तो ये होगा। या फिर आप बोल सकते हो सी स्टूड आउट इन मैथ्स, वो जो है मैथ्स में एक्सीलेंट थी या ज़बरदस्त थी, ठीक है। तो ये होगा। अगला वर्ड है गेन से। इसका मतलब होता है विरोध करना या प्रोटेस्ट करने को कहा जाएगा गेन से। किसी का विरोध करना या किसी को नेगेट करना, नज़रअंदाज करना, या किसी को रिमोन्स्ट्रेट करना, डांटना, रिप्यूडिएट, कॉन्ट्राडिक्ट करना, ये इसके सिनोनिम होंगे। कॉन्ट्राडिक्ट मतलब किसी का विरोध करना या फिर किसी को खंडन करना है। रिप्यूडिएट में भी क्या होता है खंडन करना। कॉन्ट्रावीन होगा, ओप्यून, कॉन्ट्रोवर्ट, ये भी इसके सिनोनिम होंगे। कॉन्ट्रोवर्ट मीन्स मतलब खंडन करना, ओप्यून किसी का विरोध करना, कॉन्ट्रावीन भी क्या होता है किसी का विरोध करना। तो ये भी इसके सिनोनिम होंगे। एंटोनिम होगा इसका एक्नॉलेज करना, एडमिट करना, कन्फर्म करना, अलाउ करना। एक्नॉलेज मतलब किसी को पहचानना या फिर एक्सेप्ट करना किसी चीज़ को, ये होता है। एग्जाम्पल है इसका, नो वन डेयर टू गेंसे हिम, किसी में भी उसका विरोध करने की हिम्मत नहीं हुई, ठीक है। तो ये होगा इसका एग्जाम्पल। तो गाइस आज की पहली इडियम है ऑन टेंटर हुक्स। इसका मतलब होता है इन सस्पेंस या कन्फ्यूजन या एंग्जाइटी, जब ये तीनों चीज़ें एक साथ हों उससे कहा जाएगा ऑन टेंटर हुक्स। जैसे कि एग्ज़ाम के टाइम पर होता है या इंटरव्यू से पहले या इंटरव्यू के टाइम पर। जैसे एग्जांपल है, ही वॉज स्टिल ऑन टेंटर हुक्स वेटिंग फॉर हिज जॉब्स इंटरव्यू, वो जो है अभी भी सस्पेंस में है, कन्फ्यूजन में है, एंग्जाइटी में है, अपनी जॉब इंटरव्यू का इंतज़ार करते हुए, ठीक है। अगली इडियम है बी इन द बैग। इसका मतलब होता है सक्सेस इज इविडेंट, जब सफलता स्पष्ट हो या साफ जाहिर हो उसे कहा जाएगा बी इन द बैग। जैसे एग्जांपल है,
विक्ट्री सीम्स टू बी इन द बैग फॉर द टीम। टीम के लिए जो विजय है या विक्ट्री है वो कैसे प्रतीत होती है? हाँ, वो स्पष्ट है, या फिर सक्सेस इज इविडेंट, वो उसकी जो सफलता है वो इविडेंट है। ठीक है, तो ये होगा। अगली ईडियम है बाय लीप्स एंड बाउंड्स। इसका मतलब होता है विद वेरी क्विक प्रोग्रेस। लीप्स मतलब क्या होता है? छलांग मारना। तो जब कोई चीज़ आपको एकदम से प्राप्त हो रही हो, जो प्रोग्रेस है फटाफट मिल रही हो, उससे कहा जाएगा बाय लीप्स एंड बाउंड्स। जैसे एग्जांपल है द प्रॉफिट्स ऑफ माय कंपनी आर इंक्रीजिंग बाय लीप्स एंड बाउंड्स। जो प्रॉफिट है मेरी कंपनी का वो बढ़ रहा है, कैसे? बड़ी तेज़ी से। ठीक है, तो ये होगा। अगली ईडियम है अ रेड लेटर डे। इसका मतलब होता है एन इम्पोर्टेंट डे, मतलब महत्वपूर्ण दिन को कहा जाएगा अ रेड लेटर डे, जो आपका यादगार दिन हो। ठीक है, तो ये होगा। जैसे एग्जांपल है द डे आई फर्स्ट सेट फुट इन अमेरिका वॉज अ रेड लेटर डे फॉर मी। जिस दिन मैंने जो है अमेरिका में पहला कदम रखा वो मेरे लिए एक यादगार दिन था। ठीक है, तो ये होगा। तो गाइस आज का रूट वर्ड है कल्प। इसका मतलब होता है ब्लेम करना या फिर किसी को दोषी ठहराना। ठीक है, तो देखते हैं क्या क्या वर्ड बनते हैं। जैसे कल्पेबल, इसका मतलब क्या होगा? ब्लेम वर्थी। गिल्टी या फिर लायबल, जो दोषी हो या फिर निंदनीय हो, ठीक है, जिसकी आप निंदा कर सको, वो होता है कल्पेबल। अगला वर्ड है कल्प्रिट। इसका मतलब क्या होता है? ये एक नाउन है। इसका मतलब होता है ऑफेंडर या फैलनी। फैलनी इसमें क्या होता है? जो अपराधी होता है, ठीक है, या जो ऑफेंडर होता है वो होता है फैलनी, कल्प्रिट। अगला वर्ड है इनकल्पेट। इसका मतलब होता है एक्यूज, ब्लेम ऑफ या फिर दोषी ठहराना। ये वर्ब है, किसी को दोषी ठहराना या किसी को एक्यूज करना, ये होता है इनकल्पेट। एक्सकल्पेट, इसका मतलब होता है किसी को निर्दोष करना। इनकल्पेट मतलब दोषी ठहराना, और एक्सकल्पेट किसी को निर्दोष करना या विंडिकेट करना, एक्जोनरेट करना। ठीक है, एक्जोनरेट मीन्स क्या होता है? दोष मुक्त करना। जैसे कोर्ट कर देती है किसी मुजरिम को, एक्जोनरेट कर देती है, दोष मुक्त कर देती है। ठीक है, तो ये इसके सिनोनिम होंगे। तो गाइज ये हो जाएंगे आज के रूट वर्ड। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।